told you in detail why the decisions have been taken. Long term तो है. आप सही बता रहे हो, लेकिन ये जो इन्होंने पूछा वही सवाल है कि जनता नहीं, वही बता रहे. जनता बोल रही है हमें डायरेक्ट कुछ नहीं मिल रहा. पूरी जनता नाराज नहीं है जो स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं. आई एम श्योर उनको तो दुख होता है. सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सेकंड, सीनियर सिटीजन्स के लिए आई थिंक आई मिस्ड आउट वन पॉइंट. आयुष्मान भारत के अंतर्गत अब तक क्या है कि जो गरीबी रेखा के नीचे है उन्हीं को आयुष्मान भारत मिलता था, सुविधा मिलता था. यानी कि 5 लाख रुपये तक जो भी मेडिकल फैसिलिटी उनको अवेल करना है केवल वही अवेल कर सकते थे. पर आज 70 इयर्स के ऊपर जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको आयुष्मान भारत कार्ड दिया जाएगा. So this is also a benefit that is going to the senior citizens and the middle class. To bring in his budget in the assembly, he asked for 2 months' time. He said, "Give me 2 months because I have to know कहाँ पे पैसे बचे हुए हैं." That is the bad situation that my state is in. So kindly don't think that there's extra that is being done, but do look at it that they are supporting a state which needs support. Please. That is why I said there is budget politics that is being done, but they're not appreciating what is in the budget. आंध्र प्रदेश की स्थिति अब से तो ऐसी नहीं है. 2014 से बीजेपी की सरकार है. टाइमिंग को लेके सवाल है. अब इतनी मेहरबानी अभी इस बजट में क्यों नहीं? किसने रोका जगन मोहन रेड्डी को जाके प्रधानमंत्री जी से पूछने को? नहीं मांगा था नहीं, अभी तक कुछ नहीं मांगा ना. केवल उनको अपने आप को बचाने के लिए ही गया मोदी जी के पास, क्योंकि वो खुद 34 केसेस में फंसा हुआ है. सीबीआई हो या ईडी हो, तो खुद अपने को बचाने के लिए गया था. वो कभी भी आंध्रा के लिए कुछ पूछने के लिए तो नहीं गया ना. बट टुडे चंद्रबाबू ऑलरेडी वेंट ट्वाइस. ही सैट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. कुछ खास मिला नहीं. आप बता रहे हैं सबको जितना मिला उतना ही आंध्र को मिला. तो आप आंध्र प्रदेश से आते हैं, और क्या आशाएं थी, क्या और हो सकता था उसके लिए कि अब ठीक हो गया जितना दिया है, और भी हो सकता नहीं? देखिए, नो स्टेट कैन सी अब जो मुझे मिल गया है सब ठीक हो गया है, वी आर हैप्पी. ऐसा थोड़ी हो सकता है. गुजरात इज इकोनॉमिकली सो डूइंग सो वेल. क्या गुजरात बोल सकती है कि हमारे लिए ये काफी है और कुछ नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है ना. एज द टाइम्स चेंज हमारी भी व्हाट वी वांट, आर नेसेसिटीज भी बढ़ते हैं, आबादी बढ़ती है, गरीबों को कुछ देना है, मध्यम वर्ग को उनकी आशाएं को भी हमें भरपूर करना है. तो इन सभी को लेके ऐसा नहीं कह सकते कि वी आर हैप्पी विद व्हाट वी गॉट. एज टाइम गोज इट विल हैपन. बजट पे आते हैं. अभी जो आपने बजट फायदा हुआ मैडम 17,500 बजट. 17,500 की वैल्यू क्या है इस जमाने में, ये बता दीजिए. आपने मैडम ग्राउंड लेवल पे मैं आपको बता दूं कि इस बजट को लेके बहुत लोगों में अग्रेशन है. जैसे कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स पे वही रखा, बढ़ा दिया, राइट. और जो 7 लाख तक का जो फ्री था, टैक्स नहीं था, उस पर भी 5% आपने टैक्स लगा दिया. नहीं, बट यू आर फॉरगेटिंग. नहीं, यू आर फॉरगेटिंग कि टैक्स रैशनलाइजेशन में 3 to 5 lakhs यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. नहीं, लेकिन अब तो लोगों की रैशनलाइजेशन हुआ है, एंड डेफिनेटली द मिडिल क्लास इज गोइंग टू बेनिफिट. देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आज कर दिया और इमीडिएटली आपको बेनिफिट दिखाई देगा. इट विल टेक सम टाइम, सो यू विल डेफिनेटली सी. और दूसरी बात जो आपने बोले थे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का, there is a lot of speculation happening in stocks. Lots of speculation happening in stocks. आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि this is a bubble. The bubble is going to burst someday. जिसकी वजह से to keep the people and the population safe, ताकि वो फिर से जो हर्षद मेहता के टाइम पे हुआ वो ना हो. मतलब आप लोगों को शेयर बाजार से दूर रखना चाहते हैं? नहीं, दूर कौन रख रहा है? वी आर सेइंग डोंट स्पेक्यूलेट एंड देन कम बैक सेइंग दैट वी हैव लॉस्ट. शॉर्ट टर्म में तो आपको कुछ उतना तो यू आर नॉट लूजिंग मच. ओनली लॉन्ग टर्म. मैडम, पहले जब बजट आता था आम जनता आज भी बजट को यही देखती है. आंध्र प्रदेश पर रिफ्लेक्ट क्यों है? इट इज ट्रू. देखिए, I think you will have to understand, जैसे I said, you have to understand the nuances of the budget. Let me tell you the narrative of Andhra. Because I am an Andhraite, I can explain it to you very well.
2014, our state was divided. Telangana and Andhra was created. Andhra does not have industries at all. We are an agrarian-based state with no revenues. We were a revenue deficit state of 23,000 crore when Andhra was created. And we did not, अगर आप देश में पूछोगे कि कौन से प्रदेश को राजधानी नहीं है, तो एक वॉइस में सभी बोलेंगे कि आंध्रा ही है. So is it wrong if the central government had said, I'm giving you 15,000 from bilateral institutions? Kindly look at the nuances. She never said, एक second भैया, completed तब आप पूछिए. She said, through bilateral institutions, हम आपको 15,000 crore का tentatively almost like a loan. She never said the central government was going to give it directly to Andhra. पहले आपको ये समझना है. And we need a capital. So we have to, and so देना ही है. दूसरी बात यह है कि पोलवरम, जैसे आपका जब आपकी प्रोजेक्ट है तो हर एक पैसा आप ही को देना है, तो इसमें क्या गलत है? गलत तो नहीं किए. दूसरी बात यह है कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का जो सपोर्ट देना है, 8 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं. वो पहले भी आइडेंटिफाई कर चुके थे. जब यूपीए गवर्नमेंट में बिल पार्लियामेंट में लेके आए थे, तो अब ये 8 को आइडेंटिफाई किया गया था. So there is nothing extra, but they are only fulfilling the unfulfilled promise. Okay? And आखिरी बात ये है जो इंडस्ट्रियल नोड्स के बारे में बात किया गया. Industrial corridors were already announced. Visakhapatnam to Chennai was announced. Visakhapatnam to Bombay was already announced. We are only getting nodes now. So I don't think there's anything that they're doing out of the way for Andhra, but they're only fulfilling the unfulfilled promises. And I'm sure. BJP or Chandrababu Naidu? Sorry. Who is happy? Chandrababu or BJP is happy. Chandrababu Naidu is happy. The Telugu people are happy. Do you want to see the celebrations that Andhra has done? Because 5 years, let me tell you now, 5 years Andhra has suffered. We had an outstanding loan debt burden on the state about 3 lakh crore until 2019. यानी कि चंद्रबाबू नायडू के जो समय काल था जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उनका when he lost his power, there was a debt burden of 3 lakh crores on the state of Andhra Pradesh. Do you know what the debt burden on the state is today in 2024? I'm talking of 5 years down the line. 14 lakh crore. 14 lakh crore. With the 14 lakh crore, Mr. Jagan Mohan Reddy, who was the former chief minister, he did not build the capital. He did not build a Polavaram. He did not build an asset. In fact, he mortgaged government assets. This is for your kind information. The reason why I am elaborating so much is that kindly don't think that Andhra को कुछ ऐसा आशीर्वाद दिया गया है. We need it. We are in such dire situation. Now, why did she say 109 weather resilient crops? इसको भी हमें समझना है. Today, climate change is a reality. अभी हम देख रहे हैं कि we are having unseasonal rains और heat waves. और उसका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? हमारे कृषि क्षेत्र पर पड़ता है. एंड आज हम बात करते करते इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि हर साल एक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन वी आर एडिंग टू आवर कंट्री. So our production should increase. We should be able to give food security for our people. We are already 144 crore people and we are adding 1 Australia every year. So keeping all this in mind and keeping the climate change in mind, ये decision लिया गया कि we will emphasize on 109 crop and horticulture varieties which are weather resilient and which are high in productivity, which is very important. So हमें इसको स्वागत करना है. और साथ ही साथ में निर्मला सीतारामन जी रिसर्च पर भी जोर दिए थे. अभी तक हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं and I cannot undermine the service that they have done.
But today our research will have to be much higher than that. And we must ensure there is monitoring at every stage. यानी कि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज वडोदरा में बरसात इस समय से लेके इस समय तक होता है, तो तब कौन सा क्रॉप वहाँ लगाना है. So there should be minutest kind of planning and minutest kind of research that should happen. That is the reason why there has been great emphasis on research, and साथ ही साथ ये भी बताया गया कि we will take private participation also, because private will also have the knowledge and the ability to invest into research, which is very, very important for our country. And then the digital public infrastructure that has been spoken about. This digital private infrastructure is very, very important if we have to keep our farmers upgraded about the changes that are coming in agriculture. If they have to know where they can go to get loans for their crops. अगर उनको जानना है कि क्रेडिट कहाँ से लेना है, लोन कहाँ से लेना है, इनपुट की जो सब्सिडी है किन से बात करना है, कहाँ जाके लेना है, कौन सा क्रॉप हमें लगाना है, या एमएसपी कनेक्टेड सेल कहाँ करना है, ये सब जानने के लिए ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, this plays a very, very important role, and this will be in tandem with the state governments, because आप सबको पता है agriculture is a state subject. हम खाली guidelines दे सकते हैं, but the states will have to come on board. So wherever there are very proactive governments, I think we will be able to give good service to the farmers as well. So largely this is what the government has to, the union budget speaks about, and the others are the nuances that go into it. Now you may ask me, चलो भैया आपने तो यूनियन बजट के बारे में बात किया, but what is it for Gujarat, है ना? So the PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, इसके अंतर्गत यहाँ के जो 63,000 villages है, उनके माध्यम से 5 करोड़ जनजातियों का आउटरीच अब गुजरात में हो सकता है. Secondly, the National Industrial Corridor Development Program. Your Chief Minister has said that we will have 12 industrial parks यहाँ पे. That is going to benefit Gujarat, where हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा employment मिल सकती है. It's going to improve. The economy of Gujarat is going to improve. वैसे ही MSME, Gujarat is very strong in MSMEs. So the kind of support that the MSMEs have got this time, the credit हो सकता है, marketing हो सकता है, connecting them to industries हो सकता है. आपके MSMEs are going to benefit a lot out of this. And like I said, MSMEs, ज़्यादा employment MSMEs के अंतर्गत होता है, medium small enterprises जो है. So definitely Gujarat stands to benefit. And Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana, there is so much of vibration that I feel in Gujarat when I talk to all the people, how they are willing to lap it up. There are about 1 crore 28 registrations that have happened already in Gujarat. And I think about 14 lakh applications have come on board. So it is not a small thing. And to have such kind of power, yani ke power does not mean power in power terms, but power in terms of electricity, is going to bring in lot of industries, is going to bring in lot of investment to your Gujarat. When your power bills are low, people are going to come. Already your government is pretty proactive in this. And इसके अंतर्गत 300 यूनिट तक 1 करोड़ जो यहाँ लोगों को मुफ्त में they can also avail electricity. And not only that, what electricity they produce, other than what they use, they can also sell to the grid. So they are not only manufacturing electricity, but they are also earning out of electricity. Angel tax. I do accept the good intentions with which Pranab Da had introduced the angel tax. वो जो हवाला होती थी, वो सब उनको थोड़ा उन पे रोक डालने के लिए वो लाया गया था.
बट अब जब वी लुक एट आर यंग एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप्स के अंतर्गत आ रहे हैं, उनको एंजल टैक्स के माध्यम से बहुत भार उन पर पड़ रही है. दे आर अनेबल टू रियली गियर अप. सो द रिमूवल ऑफ एंजल टैक्स टुडे आई थिंक इज अ वेरी वेलकम मूव. एंड ऑफ कोर्स जेम्स एंड ज्वेलरी, आपका तो सूरत है यहाँ पे, and diamonds have been given a special attention here. So the cutting and polishing industry in Surat is really going to benefit out of this. And not only that, but gold, silver and platinum जो कम हुआ है. जैसे मैं महिलाओं से बात कर रही थी तो उनका कहना है कि we don't want to invest in stones but we want to invest in gold. So there is a kind of, and gold has been part of our culture. So all of this actually gives a lot of benefit even for Gujarat. So it is not as if the budget has not taken care of any other state. The union budget, हमें ये बात समझना है कि जब यूनियन बजट पेश किया जाता है तो वो किसी एक प्रदेश को नज़र में रखते हुए इसको नहीं लाते हैं, पूरे देश को, for the benefit of the entire country. अभी तक हमने So